हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है एक कैसे कैसे हम रिस्पांस भेज सकते हैं। कौन से तरीके हैं रिस्पांस भेजने के एक्सप्रेस में, नोड के अंदर। ठीक है, एक्सप्रेस पैकेज के अंदर कैसे हम राउट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको कॉन्स्ट लिखना है, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट कह रहा हूँ, इंपोर्ट तो हमको करना ही पड़ेगा। एक्सप्रेस को सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वेस्ट टैब की। ओके, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, रिक्वायर होता है। खैर, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो अभी हम ऐप डॉट गेट राउट्स बना लेते हैं, जो हर एक चीज़ के ब्लैंक में हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी सारे दिखाते हैं। रिस्पॉन्स सबसे पहले नहीं, अच्छा रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। रिस्पॉन्स अभी हमको इतना ही चाहिए, नेक्स्ट की ज़रूरत तो नहीं है। तो रिक्वेस्ट का तो हमको कुछ काम ही नहीं है। रेस डॉट सेंड नल, या फिर कह देते हैं ब्लैंक लिख देता हूँ चलो, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से राउट पे हम, और ये या फिर कुछ दिखा क्यों नहीं रहा। तो गेट पे एक और हम बनाते हैं, जिसको हम लिखते हैं टेक्स्ट। इस पे हम टेक्स्ट भेज सकते हैं। राउट्स पे आप ध्यान मत दो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, अभी तक एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट हुई नहीं है। तो यहाँ पे भी रेस डॉट सेंड, एक्चुअली टेक्स्ट का तो यही हो गया, क्योंकि ऊपर मैंने रेस डॉट सेंड लिख दिया है। तो हेलो वर्ल्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे देते हैं। और एक बनाते हैं गेट फाइल का, स्लैश फाइल फंक्शन। ये ES6 यूज़ करते हैं, आपकी बारी। चलो, रेस, ओके, रेस डॉट सेंड फाइल। अभी इसको भी देखेंगे। और ऐप डॉट गेट रेंडर, ये बाद की बात है, इसको हम अभी हटा ही देते हैं, काम करते हैं। अभी हम टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। npm रन स्टार्ट हाइफन कह रहा हूँ, सेमीकोलन डेव। ये मैंने पैकेजेशन कॉन्फ़िगरेशन करी थी, उस हिसाब से मैंने लिखी है। उप्स, ये ज़रा पिछली वीडियो में थोड़ा हो गया था सीन, तो उसका थोड़ा टेक्स्ट आ गया। खैर, ये देख सकते हो आप, नोड मोड मैंने ले रखा है और नोड मोड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और स्टार्ट डेव करके स्क्रीन अटक गई मेरी, कोई नहीं, चल गई है फिर से। स्टार्ट हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, ओके, मेरे को आगे समझिए दिक्कत थी। ऐप डॉट लिसन तो हमने कुछ करा ही नहीं, तो ये सर्वर स्टार्ट ही नहीं करेगा। 4325 पे करते हैं। चलो, अभी स्टार्ट हो गया होगा। तो लोकल होस्ट 3000 की बजाय 4325 था, 1 नहीं, देखो ब्लैंक है ना। अभी टेक्स्ट पे चलते हैं, स्लैश टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इसका कहने का क्या मतलब है अभी, हाँ, ये देखो, सेंड में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट भेज देना है, हेलो ओके एरर 404 के लिए वैसे अलग बनना चाहिए, बट टेम्पररी मैसेज या फिर इनवैलिड API, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आप रेस डॉट सेंड में कर सकते हो, या फिर सेंड फंक्शन कॉल करके भेज सकते हो। अभी एक होता है फाइल का, जो कि ये बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, पाथ यूज़ करके फाइल देनी है। कह रहे हैं कि भाई इस फाइल को रीड कर, और उसके अंदर जो भी वो HTML वगैरह जो भी कोड है वो तू भेज दे ब्राउज़र को, और ब्राउज़र फिर देखता रहेगा। तो इसके लिए हमको एक
बिल्ट इन मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है पाथ का, या फिर पैथ, जो भी आप कहते हो, पाथ। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर लिखते हैं पाथ डॉट जॉइन। अब इसके अंदर देखो कोई अपना सेमीकॉलन कह रहा हूँ, कोई कोटेशन नहीं है, डायरेक्ट बाहरी dir नेम, ठीक है। और फिर कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इंडेक्स डॉट html। तो ये क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी, जैसे कि अभी मेरी वॉट आर रूट्स नाम से है, वॉट आर राउट्स नाम से है, तो उसी के अंदर इंडेक्स डॉट html, जो कि मैंने पहले बना चुके हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ लिखें, जैसे कि डॉक्यूमेंट की बजाय राउट्स लिखते हैं, राउट भी नहीं, क्योंकि ये मैं वॉट आर राउट्स दूसरी वीडियो के लिए कर रहा था, बट उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई, इसलिए मैंने ये बनाई है। खैर, तो इसमें लिख देते हैं मेथड्स टू सेंड डेटा यूजिंग एक्सप्रेस, यही लिख देते चलो जल्दी से अभी, ठीक है। और यहाँ पे h3 बनाते हैं, उसमें भी यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी ये हो गया ना, इसको रीलोड कर देते हैं, और इसको रीलोड करने पे तो वैसे भी कुछ नहीं होना, फाइल होएगी, देखो आ गया ना अच्छे से। तो ये होता है फाइल का तरीका। अब एक और होता है जेसन का। जेसन का उसके लिए होता है जब एपीआई पे आप डेटा भेज रहे हो, एज आ एपीआई डेटा भेज रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सपोज करो एक, हाँ ओके, वो वाली है जो एक्यू वेदर है, या फिर कोई कंपनी है ओपन वेदर मैप्स, वो जेसन में जैसे डेटा भेजती है, तो वो ऐसे भेजती है, कोई सेंड फाइल या वो चीज़ करके नहीं भेजती, वो क्या करती है जेसन में भेजती है। तो एक और राउट बनाते हैं जेसन का, जेसन, और यहाँ पे सेंड करके कुछ है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट जेसन लिखो, जेसन, ठीक है। अब जेसन क्या लेता है, स्ट्रिंग क्या लेता है, नहीं स्ट्रिंग भी नहीं लेता, वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लेता है। ये बेसिकली जेसन में पार्स कर देता है और फिर एज ए स्ट्रिंग भेज देता है। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट रिस्पॉन्स कर लेते हैं कि भाई यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया, एपीआई वगैरह सब बना ली। अभी उसमें नेम कर देते हैं, लाभम ही कर देते हैं, और मैं कॉलन अपना जो भी होता है ये आएगा, और स्टैच्यूज़ लिख रहा था, स्टेटस इक्वल्स टू 30 कर देते हैं, कुछ भी ऐसे ही लिख रहा हूँ रैंडमली। एपीआई इसको 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, चलो। अभी देखो 3 चीज़ें हैं ना, रिस्पॉन्स, अभी हमको बस इसको रिस्पॉन्स लिखना है। अब यहाँ पे जाएंगे जेसन में स्लैश, तो वो हमको मिल जाएगा, और देख रहे हो जेसन में मिल रहा है। इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो कोटेशन मार्क लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ नहीं है नेम वगैरह में कहीं, ये जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे क्या होएगा, अगर कभी कोई जैसे जावास्क्रिप्ट है, अभी हमें एपीआई फैच कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट एज अ जेसन लेगा, उसके बाद पार्स कर लेगा। तो इससे ये होएगा कि अगर हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना, भेजते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो पाइथन वगैरह के जैसे होते हैं ना कि फ्लास्क का यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ में दिक्कत आ जाती है। जेसन अगर हम भेजते हैं तो फिर वो सब में वैलिड होता है, क्योंकि जेसन ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, पीएचपी वगैरह सब, तो हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एरे भी हम भेज सकते हैं, नेम्स कर देते हैं और इसको एरे भेज देते हैं, लाभम और जॉन कर देते हैं, बस नेम्स, थोड़ा सिंगुलर प्लूरल में। देखो ये दोनों आ गए, है ना। तो ऐसे हम ये कर सकते हैं। अब एक होता है रेंडर का, उसके लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, अब इस पर उस करते हैं, चलो ठीक है। अभी इसको लिया, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये सारे डिलीट होंगे, इरिवर्सिबल चेंज है, कोई नहीं, नोड मॉड्यूल्स को होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, सो अभी ये हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, फिर से वही पैकेज जेसन वगैरह बनानी है, npm init
कर देते हैं बस ऐसे ही, क्योंकि हम ये जो फोल्डर का नाम है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर वाई डालते हैं तो हमको उसके लिए करना पड़ेगा फिर से। ओके सो अभी व्हाट आर राउट्स ऐसे लिख देते हैं और सब कुछ एंटर। यस, अब क्या करते हैं, एक्सप्रेस का EJS वाला बनाते हैं, क्योंकि EJS के साथ मैंने काम कर रखा है, लेकिन जो HBS होता है हैंडल बार्स वाला कौन सा है उसके साथ नहीं कर रखा। तो अभी हम EJS का टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। पैकेज जेसन अब बननी है। डेस्टिनेशन ओके वाई कर देते हैं, आई थिंक ये खुद ही बना देता है। पैकेज जेसन देखते हैं, हाँ बढ़िया है, डिपेंडेंसी वगैरह इसमें सारी डाल दी हैं। आई थिंक हमको npm इंस्टॉल भी कर लेना चाहिए, भले ही ये कोई ऐप हम बना नहीं रहे हैं, करने में कुछ जा नहीं रहा, बस थोड़ा टाइम जाएगा। ओके सो ये हो चुका है। खैर अभी ये सारे हो चुके हैं, वर्जन 0.0। App.js देखते हैं सबसे पहले, इसने पूरा सेटअप करके दे चुका है। ये देखो app.use, ये इसने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया है। इंडेक्स राउटर, अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इसको VS कोड है ना, इसके अंदर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये फाइल खोल देगा index.js, ये बढ़िया चीज़ है। और अभी इसने क्या लिख रखा है ये देखो, रेंडर, ये रेंडर मॉड्यूल वही चीज़ है, रेंडर फंक्शन मॉड्यूल नहीं, ये वही है, बस जैसे हम सेंड करते थे वैसे ही रेंडर कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये इंडेक्स ये ना HTML है ना JS है, क्योंकि हम रिएक्ट तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं जो JS हुए। ये है EJS, क्योंकि हम EJS के हिसाब से हैं। तो अब EJS की जो फाइल है ना उसको हम कह रहे हैं कि टाइटा EL एक्सप्रेस, ठीक है। तो अगर हम इसको अब npm स्टार्ट करते हैं, कौन सा पैकेज जेसन के हिसाब से करते हैं, नोड। ओके हमको एक और बनाना पड़ेगा, और आई थिंक इसने नोड मोड में दे दिया, तो हमको वो भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इंस्टॉल आई लिख देता हूँ जल्दी से, क्या होता है नोड मोन। ओके सो ये इंस्टॉल हो चुका है, बट मैं भूल गया था कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली, एज अ डिपेंडेंसी कर ली मैंने, डेव डिपेंडेंसी नहीं करी, बस आप याद रखना, ठीक है। इतना खैर मैटर वो करता नहीं है। अभी वैसे एक्चुअली है ना, मेरे को आदत पड़ चुकी है, ये बिना नोड में उनके मेरा काम बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इंस्टॉल कर रहे हैं, वरना एक चीज़ दिखाने में कोई नोड मोन इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी नहीं, वो मेरी वजह से ही हुआ है। यही देना है बिन और /ww, मेन हैंडलर वो है, ये मत सोचना कि App.js है, ये बिन फोल्डर के अंदर ww जो ये है ना, इतना JS लिखी हुई वही चीज़ है, ये मेन तो वही है, ठीक है। तो अभी ये करते हैं, अब npm run start dev कर देते हैं। अब जो लोड होएगा वो EJS का एक ऐप होएगा, और उसको हम एक ऐप कह भी सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ओके सो इसका पोर्ट आई थिंक 3000 होता है, पोर्ट में कन्फ्यूजन है मेरे को, 3000 देखनी पड़ेगी। यस एक्सप्रेस लिखा रहा है, और ये मैंने जूम कर रखा है इसलिए बड़ा बड़ा आ रहा है, मैं वही सोच रहा था, इतना बड़ा तो नहीं आता। खैर ये हमको लिखता है बेसिक, और यही होते सारे राउट्स के लिए थे हम, एक्सप्रेस के लिए नहीं। खैर रेंडर फंक्शन ऐसे करता है कि एक फ़ाइल को रेंडर करता है जो टेम्पलेटिंग इंजन वगैरह यूज़ करके आता है। सेंड फाइल जो होता है, सेंड फाइल वो बेसिक फ़ाइल को भेजता है, जैसे कि HTML वगैरह टेम्पररी तो नहीं खैर कहेंगे, ये होता है डायरेक्ट वे, जैसे PHP या अपैचे यूज़ करके हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये वो चीज़ हो जाती है। और जो रेंडर होता है वो होता है कि जैसे फ्लास्क और जिंजा टेम्पलेटिंग यूज़ करके हम करते हैं, जिंजा टेम्पलेटिंग बेसिकली वो तो हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है नहीं, बस ये सोच लो, ये समझ लो, दो अलग अलग तरीके हैं अभी के लिए, और फिर जैसे आप
काम करोगे इन दोनों पे आपको समझ आ जाएगा, EJS पे वगैरह पे काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक यही होते हैं और भी एक दो होते हैं, लेकिन मैंने तो इन 3-4 के अलावा मैंने कभी काम करा ही नहीं औरों पे। और भी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फिनिश हेडर्स वगैरह भी होते हैं, वो भी हम बाद में कभी देखेंगे। और सेंड फाइल, सेट हेडर, ओके, अच्छा ओके, यही 4 होते होंगे आई थिंक। तो कनेक्शन वगैरह और तो हाँ, तो बस यही होते होंगे। और इसके लिए तुमको रेंडर ही लिखना पड़ेगा, फाइल वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। तो वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं हमारी। तो टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वन।